साल 2020। अंडमान सागर के एक दूरदराज द्वीप पर चार हथियारबंद लोग एक बेहोश आदमी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारते हैं। उसका चेहरा सफेद राख से ढका है। उसके बालों में लोहे का त्रिशूल बंधा है। जहां जहां वह चलता है, फर्श पर राख के निशान छोड़ता जाता है। वे उसे कैदी कहते हैं। लेकिन इस कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग मानते हैं कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वह हिंदू पौराणिक कथाओं के 7 अमरों में से एक हो सकता है, जो हजारों साल बाद भी आज हमारे बीच जीवित है। यह कहानी है द हिडन हिंदू भाग 1, लेखक अक्षत गुप्ता की। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह भारत की सबसे चर्चित पौराणिक थ्रिलर किताबों में से एक क्यों बनी। कहानी में जाने से पहले थोड़ा संदर्भ। द हिडन हिंदू दो ऐसी विधाओं को जोड़ती है जो आमतौर पर साथ नहीं दिखती। एक सरकारी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर और हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरता एक सफर। यह किताब एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या होगा अगर रामायण और महाभारत में बताए गए अमर पात्र सिर्फ प्रतीकात्मक कहानियां नहीं, बल्कि सच में मौजूद हों और उनमें से कुछ आज भी हमारे बीच छुपे हों। यह उपन्यास लगभग पूरी तरह एक पूछताछ के जरिए बताया गया है। एक रहस्यमयी आदमी को पकड़ा जाता है, नशे में सुलाया जाता है और सम्मोहित किया जाता है। और जैसे जैसे एक गुप्त रिसर्च टीम उसके दिमाग की परतें खोलती है, हम दर्शक धीरे धीरे यह समझते जाते हैं कि वह असल में कौन है। अगर आपको पौराणिक मोड वाली कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर पसंद है, तो यह किताब आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की एक चतुराई भरी बात यह है कि यह 2020 से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है साल 2041 में। पृथ्वी नाम का एक युवक बूढ़ी हो चुकी मिसेस बत्रा के सामने बैठा है। वह 70 की उम्र पार कर चुकी है और साफ है कि वे 20 साल से किसी सदमे को ढो रही हैं। पृथ्वी उन्हें कुछ ऐसा बताता है जो नामुमकिन लगता है कि उसने 2020 की घटनाएं अपनी आंखों देखी हैं, जबकि उसका जन्म तब तक हुआ भी नहीं था। मिसेस बत्रा एक सौदा करती है। अगर वह उन्हें बताए कि उस द्वीप पर 2020 में क्या हुआ था, वह सब कुछ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, तो बदले में वे भी उसे कुछ बताएंगी। दोनों असल में एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो पूरा उपन्यास पृथ्वी की बताई हुई कहानी है। और यह फ्रेमिंग मायने रखती है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम देखने वाले हैं, वह पहले ही घट चुका है। कोई इसे बताने के लिए बचा रहा। असली सस्पेंस ये नहीं है कि वे बचेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि वे यहां तक कैसे पहुंचे। हम अंत में पृथ्वी और मिसेस बत्रा की बात पर वापस लौटेंगे, क्योंकि किताब का आखिरी ट्विस्ट पूरी तरह बदल देता है कि वह यह कहानी क्यों सुना रहा है। अब वापस चलते हैं 2020 में। कहानी की असली शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर के रॉस आइलैंड पर उतरने से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक असली जगह पोर्ट ब्लेयर के तट के पास। किताब में यहां एक गुप्त रिसर्च फैसिलिटी है। शीशे और स्टील से बना एक गुंबद, जिसमें निगरानी तकनीक, मोशन सेंसर और टच स्क्रीन भरी पड़ी है। इस फैसिलिटी को चलाते हैं डॉक्टर श्रीनिवासन। छोटे कद के, 60 के आसपास की उम्र, हमेशा सिगरेट पीते, पुराने जमाने का चश्मा पहने। लेकिन उनकी मौजूदगी ऐसी है कि हर कोई उनके सामने अनुशासन में रहता है। वे एक ऐसे मिशन की देखरेख कर रहे हैं जिसे वे खुद पूरी तरह नहीं समझते। उन्हें बस इतना पता है कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन यह भी नहीं पता कि यह कैदी इतना खास क्यों है। सुरक्षा अभियान का नेतृत्व करते हैं वीरभद्र, एक रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर। मजबूत कदकाठी, दबाव में शांत, लेकिन साफ नजर आता तनाव। उन्होंने अपना पूरा करियर ताकतवर, गुप्त लोगों के लिए काम करते हुए बिताया है। फिर भी वे महसूस कर सकते हैं कि यह मिशन कुछ अलग है। उनसे ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है जिसका वे हिस्सा नहीं है, और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती है। जिस कैदी को लाया गया है, वह अघोरी वेश में है। हिंदू धर्म का एक वास्तविक संप्रदाय, जो अपनी अत्यधिक वर्जना तोड़ने वाली साधनाओं के लिए जाना जाता है। श्मशान में रहना, शरीर पर राख मलना, शुद्धता की धारणा को नकार कर आत्मज्ञान की तलाश करना। उसे पूछताछ की कुर्सी से बांधा जाता है और टीम
इकट्ठा होती है यह पता लगाने के लिए कि यह आदमी असल में है कौन या क्या। यहीं से किताब अपने पूरे किरदारों से हमारा परिचय कराती है और हर किरदार इस रहस्य को देखने का एक अलग नजरिया पेश करता है। सबसे पहले डॉक्टर शाहिस्ता, पुणे से बुलाई गई एक मनोचिकित्सक और सम्मोहन विशेषज्ञ। वे गर्मजोशी भरी, सहज बुद्धि वाली हैं और कमरे में सबसे पहले वे हैं जो कैदी को एक नमूने की तरह नहीं, इंसान की तरह देखती हैं। उनका तरीका आगे चलकर उसकी यादों को खोलने की चाबी बनता है। फिर है डॉक्टर बत्रा, एक सिख डॉक्टर, बेहद तार्किक, जल्दी गुस्सा होने वाले और गहराई से संशयवादी। पूरी किताब में डॉक्टर बत्रा एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक नजरिए का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी कुछ अकल्पनीय होता है, वे ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसके पीछे कोई चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक वजह है। वे दर्शकों की शंका की आवाज बन जाते हैं। जो एक आम दर्शक शायद सोच रहा होगा, वही वे बोलते हैं। फिर अभिलाष, और यह किरदार कहानी समझाने के लिए शानदार है। वे ब्राह्मण पुजारियों के लंबे वंश से आते हैं और अपनी पूरी जिंदगी हिंदू शास्त्रों के अध्ययन में बिताई है। वे थोड़े घमंडी हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं का उनका विशाल ज्ञान बेहद जरूरी साबित होता है। जब भी कैदी शास्त्रों से कोई नाम लेता है, अभिलाष ही समझाते हैं कि वह पात्र असल में कौन था, और धीरे धीरे टीम को एहसास होता है कि ये नाम बेतरतीब नहीं है। ये सब आपस में जुड़े हैं। और आखिर में एलएसडी, पूरा नाम लीसा सैमुअल डी कॉस्टा, एक युवा हैकर, बागी स्वभाव वाली, टीम की टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। वे तीखी जबान वाली हैं, अधिकार से बेपरवाह, और आगे चलकर पता चलता है कि वे कहानी में शुरू में समझे गए से कहीं ज्यादा अहम हैं। साथ मिलकर यह टीम विज्ञान, आस्था, संशय और तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है, और किताब इन चारों नजरियों का इस्तेमाल एक साथ करती है, उसी एक अकल्पनीय आदमी की जांच करने के लिए। कैदी अपना परिचय देता है, ओम शास्त्री। उसे नार्को एनालिसिस की दवा दी जाती है। तथाकथित सच बोलने वाला सीरम, यानी चिकित्सकीय रूप से वह झूठ नहीं बोल सकता। फिर भी जब उससे उसका असली नाम पूछा जाता है, वह कहता है उसे याद नहीं। जो किसी नशे में डूबे सम्मोहित कैदी के लिए कोई मतलब नहीं रखता, उसे तो अपना नाम बखूबी पता होना चाहिए। फिर नाम आने लगते हैं। वह बंदा बहादुर नाम के एक सेनापति का जिक्र करता है, कहता है उसे मार डाला गया था। फिर वह संजय नाम लेता है। अभिलाष तुरंत पहचान लेते हैं। संजय महाभारत में राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे। फिर ओम दावा करता है कि वह खुद विदुर था, महाभारत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर का बुद्धिमान प्रधानमंत्री। फिर वह एक और नाम लेता है, सुषेण। अभिलाष यह भी समझाते हैं, सुषेण रामायण का वो वैद्य था जिसने संजीवनी बूटी पहचानी थी, जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी, वही बूटी जिसे लाने के लिए हनुमान पूरा पहाड़ उठा लाए थे। डॉक्टर बत्रा गुस्से से भर जाते हैं। उनके लिए यह साफ है, यह वह आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पौराणिक कथाएं इस कदर पढ़ी कि उसे लगने लगा कि उसने वे सब जी हैं। एक मानसिक विकार, न कि सच्चा पुनर्जन्म या अमृता। और कुछ देर के लिए यह एक बिल्कुल तर्कसंगत व्याख्या लगती है, लेकिन फिर टीम पूछताछ को एक कदम आगे ले जाने का फैसला करती है, शब्दों से कुछ कहीं ज्यादा अजीब की ओर। यहीं से किताब कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर से कुछ साइंस फिक्शन जैसे मोड़ पर पहुंचती है। टीम ओम को एक ऐसे डिवाइस से जोड़ती है जो दिमागी गतिविधि को पढ़कर उसके विचारों को स्क्रीन पर असल समय में प्रोजेक्ट करता है, यानी उसकी यादें सीधे देखी जा सकती हैं। शुरुआत में यह सब बिखरा हुआ है, टूटी फूटी तस्वीरें, अलग अलग युग, अलग कपड़े, अलग परिदृश्य तेजी से बदलते हुए। लेकिन डॉक्टर शाहिस्ता उसे शांत करती हैं और तस्वीरें स्थिर होने लगती हैं। और जो स्क्रीन पर दिखता है वह न धुंधला है न प्रतीकात्मक, यह बिल्कुल स्पष्ट है। तमिलनाडु के दक्षिण का एक हरा भरा गांव, प्राचीन वेश में एक आदमी घायलों का इलाज करता हुआ, और फिर बिल्कुल ओम जैसा चेहरा एक बेहोश योद्धा के पास खड़ा, और उसके आसपास ऐसे लोग जो साफ तौर पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जैसे दिखते हैं। ओम साफ शब्दों में समझाता है, उस जीवन के बाद से उसकी उम्र बढ़ी ही नहीं। वह बीमार पड़ता है, घायल होता है,
लेकिन जब भी मौत उसे छूनी चाहिए, वह ठीक हो जाता है इसके बदले। इसी वक्त डॉक्टर बत्रा पूरी तरह भड़क उठते हैं। वे कमरे से बाहर निकल जाते हैं, कहते हुए कि यह सब कल्पना है, कि मशीन असल यादों को नहीं, बल्कि एक जुनूनी भ्रम को बहुत बारीकी से दिखा रही है। और यह एक वाजिब सवाल है, क्योंकि टीम यह साबित नहीं कर सकती कि जो वे देख रहे हैं वह असली याद है या बेहद विस्तृत मतिभ्रम। यहीं अभिलाष एक पौराणिक पाठ लेकर आते हैं, जो पूरी किताब के केंद्रीय विषय को खोल देता है: चिरंजीवियों की अवधारणा। हिंदू परंपरा में चिरंजीवी वे माने जाते हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला है, जो वर्तमान युग कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अभिलाष इस कहानी के लिए सबसे जरूरी दो नाम बताते हैं: परशुराम और अश्वत्थामा। परशुराम यानी फरसा लिए हुए राम, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। एक योद्धा ऋषि जिन्हें भगवान शिव ने खुद एक अटूट फरसा दिया था, भ्रष्ट शासकों से धरती को मुक्त करने के लिए। वे पौराणिक कथाओं के कई युगों में दिखते हैं, रामायण के समय भी और बाद में महाभारत के समय भी, जो एक सामान्य मानव जीवन काल में असंभव है। अश्वत्थामा की कहानी और भी दुखद है। महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, वे महाभारत युद्ध के एक अद्वितीय योद्धा थे। जब उनके पिता को युद्ध भूमि में छल से मारा गया, तो अश्वत्थामा ने क्रूर बदला लिया, और ऐसा करते हुए उन्होंने एक नैतिक सीमा पार कर दी। भगवान कृष्ण उन्हें ऐसा श्राप देते हैं जिसमें अमृता और अनंत पीड़ा दोनों शामिल हैं। उनके माथे पर एक घाव जो कभी नहीं भरेगा जब तक यह संसार रहेगा। अभिलाष यहां असल दुनिया के लोक विश्वासों का भी जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के मंदिरों की कहानियां, जहां स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक प्राचीन बिना उम्र वाला आदमी पूजा करता है, तब भी जब रात भर दरवाजे बंद रहते हैं और किसी ने कभी उसे आते या जाते नहीं देखा। अभिलाष जो बात टीम को और हमें समझाना चाहते हैं वह यह है, यह सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। पूरे भारत में एक लंबी, लगातार चली आ रही मौखिक परंपरा है, जिसमें लोग मानते हैं कि अमर आज भी हमारे बीच चलते फिरते हैं, और ओम शास्त्री कुश्ती शायद इसका जीता जागता सबूत है। जैसे ही टीम सच के करीब पहुंचती है, कहानी पूरी तरह एक्शन थ्रिलर मोड में बदल जाती है। पता चलता है कि फैसिलिटी में हर कोई वह नहीं है जो दिखता है। एलएसडी, वह हैकर और परिमल नाम का एक रहस्यमयी शख्स असल में गुप्त रूप से किसी और के लिए काम कर रहे हैं। नागेंद्र नाम का एक छुपा हुआ मास्टरमाइंड, एक बूढ़ा आदमी जो पर्दे के पीछे से यह पूरा ऑपरेशन चला रहा है। उसका मकसद सिर्फ जानकारी नहीं है, उसे प्राचीन वर्जित ग्रंथ चाहिए, और उसे ओम के शरीर से कुछ और भी चाहिए, उसका खून, क्योंकि उसे यकीन है कि इसी में असली अमृता की आखिरी कड़ी छिपी है। फैसिलिटी के अंदर हिंसा भड़क उठती है। एलएसडी गवाहों को खत्म करने के आदेश के तहत डॉक्टर शाहिस्ता पर गोली चलाती है, लेकिन ओम खुद को गोली के रास्ते में झोंक देता है। किसी और की जान बचाने के लिए वह वार खुद झेलता है। इसी अफरा तफरी में वीरभद्र, सुरक्षा प्रमुख, जो इस पूरी कहानी में बस अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहा था, खुद से कहीं बड़ी ताकतों के बीच फंस जाता है, और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर फैसिलिटी का मुख्य दरवाजा उड़ा दिया जाता है, और दो लोग अंदर आते हैं जिन्हें कमरे में मौजूद हर कोई ओम की यादों से तुरंत पहचान लेता है। परशुराम और अश्वत्थामा साक्षात सामने, पौराणिक कथाओं वाले वही, अमर, असली, मौजूद, हथियारबंद, और ओम को बचाने आए हैं। इसके बाद फैसिलिटी के शीशे वाले गलियारों में एक पूरी गोलीबारी छिड़ जाती है, जबकि नागेंद्र, एलएसडी और परिमल एक गुप्त भूमिगत रास्ते से चुराए हुए प्राचीन ग्रंथों के साथ एक इंतजार करती पनडुब्बी की तरफ भाग निकलते हैं। एक धमाके में फैसिलिटी तबाह हो जाती है। खलनायक अपने साथ आए ग्रंथ लेकर बच निकलते हैं, और वो गंभीर रूप से घायल उन्हीं दो अमरों की देखरेख में बच जाता है जो उसे बचाने आए थे। समुद्र किनारे आखिरी शांत पलों में परशुराम आगे के असली खतरे के बारे में बताते हैं। नागेंद्र सिर्फ ज्ञान नहीं चाहता, उसे ओम के खून से एक खास तत्व चाहिए, अमृता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। यानी
यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि नागेंद्र वापस आएगा, क्योंकि जो चीज वह इस बार नहीं ले जा सका, उसे अब भी चाहिए। और फिर किताब वापस लौटती है उसी फ्रेमिंग डिवाइस पर। साल 2041, पृथ्वी और बूढ़ी हो चुकी मिसेस बत्रा। यह पूरी कहानी सुनने के बाद मिसेस बत्रा पृथ्वी से वही स्वाभाविक सवाल पूछती हैं। उसे यह सब कैसे पता है? वह ओम शास्त्री को क्यों ढूंढ रहा है? और पृथ्वी वही लाइन कहता है जिसकी तरफ पूरी किताब बढ़ रही थी। ओम शास्त्री उसके पिता हैं। अचानक वह पूरी फ्रेमिंग डिवाइस साफ समझ आ जाती है। पृथ्वी सिर्फ कोई बाहरी जासूस नहीं है जो पुरानी अफवाहों को जोड़ रहा है। वह एक अमर के बेटे हैं जो अपने पिता को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा चुका है। और किताब यहीं खत्म होती है, इसी खुलासे पर, आगे आने वाली सीक्वल के लिए जमीन तैयार करते हुए। तो यह थी द हिडन हिंदू के भाग 1 की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अमरों को आधुनिक सरकारी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर में उतार देती है और एक लंबी पूछताछ के जरिए हजारों साल के छुपे इतिहास को धीरे धीरे खोलती है। अगर आपको साइंस फिक्शन स्लैश थ्रिलर छून वाली पौराणिक फिक्शन पसंद है, तो यह अक्षत गुप्ता की सीरीज में घुसने का एक बढ़िया शुरुआती बिंदु है और अंत साफ बताता है कि आगे बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ओम शास्त्री सच में एक चिरंजीवी है, या भाग 2 में कोई तार्किक व्याख्या हमारा इंतजार कर रही है? और अगर सीक्वल पढ़ने के बाद उसका ब्रेकडाउन चाहिए, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।